हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कार्टिलेज के बारे में। ह्यूमन स्केलेटन बोन एंड कार्टिलेज का बना होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने बोन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कार्टिलेज के बारे में। कार्टिलेज इज ए सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज बेसिकली सॉफ्ट स्ट्रक्चर है। बोन की हमने बात की थी कि वो हार्ड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन कार्टिलेज एक सॉफ्ट है एंड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है और ये कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू उन टिश्यू को हम कहते हैं जो दूसरे टिश्यू को, आर्गन को बाइंड करे, सपोर्ट करे या सेपरेट करे। दैट टिश्यू इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है। प्रेजेंट इन मेनी एरियाज ऑफ बॉडी। हमारे जिस्म के डिफरेंट एरियाज में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जैसे बिटवीन बोन जॉइंट्स। जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं तो उन जॉइंट्स के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ये एक बोन है, ये दूसरा बोन, जब ये जॉइंट बनाते हैं तो इसके बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें, ये जॉइंट की स्ट्रक्चर है। ये एक बोन है, ये दूसरा बोन है, ये एक दूसरे से कनेक्ट है बाय दी लिगामेंट। इसके टर्मिनल पोर्शन पे आपको ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर नजर आएगी। दिस इज कॉल्ड कार्टिलेज, और इस कार्टिलेज को आर्टिकुलर कार्टिलेज भी कहा जाता है। तो बिटवीन जॉइंट कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। बिटवीन वर्टिब्रे इन द स्पाइन, इसके बीच में भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आप ये स्ट्रक्चर देखें, ये स्पाइनल कार्ड की स्ट्रक्चर है। तो ये एक वर्टिब्रा है, ये दूसरा वर्टिब्रा है, इसके बीच में डिस्क होती है जिसे हम कार्टिलेज डिस्क बोलते हैं। तो यहाँ भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। उसके अलावा ब्रोंकियल ट्यूब्स, रेस्पिरेटरी ट्यूब, उसके अंदर भी कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। ईयर्स, हमारे ये ईयर्स, इसके अंदर भी कार्टिलेज स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। नोज के अंदर भी आप यहाँ पे देखिए, ये सॉफ्ट स्ट्रक्चर है। दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड कार्टिलेज स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्टिलेज? कार्टिलेज का हमारे बॉडी के अंदर क्या फंक्शन है? इट रिड्यूस फ्रिक्शन। कार्टिलेज का काम क्या है कि ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन। आप यहाँ पे देखें, एक ये बोन है और ये दूसरा बोन, जब मूवमेंट होती है तो इस कार्टिलेज की वजह से इसके अंदर फ्रिक्शन रिड्यूस होती है। अगर कार्टिलेज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता तो ये बोन और ये बोन आपस में इसके अंदर फ्रिक्शन पैदा होती और हमारे जिस्म में दर्द होता ड्यू टू दी फ्रिक्शन। तो ये क्या करता है? कार्टिलेज रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को। दूसरा काम क्या है? एब्जॉर्ब शॉक। शॉक को एब्जॉर्ब करता है। जैसे हम कोई वजन वगैरह उठाते हैं या हम चलते हैं तो हमारे वेट की वजह से जहाँ पे जॉइंट्स हैं तो उस शॉक को ये एब्जॉर्ब करता है। आप यहाँ पे देखें, ये जो कार्टिलेज डिस्क है, ये बेसिकली इसका काम क्या है कि जो भी प्रेशर होता है, कंप्रेसिव फोर्स होती है, उस फोर्स को ये रिड्यूस कराता है, ये शॉक को एब्जॉर्ब कराता है। दूसरा ये काम है। तीसरा काम क्या है? सपोर्टिंग स्ट्रक्चर इन अवर बॉडी। ये हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर है, उनको सपोर्ट करता है। जैसे ये जॉइंट है, इसके बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट है, तो इन दो बोन को सपोर्ट कौन कर रहा है? कार्टिलेज। अगर कार्टिलेज यहाँ से हम हटा दें तो इनकी स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से नहीं होगी। इस तरीके से इस स्पाइनल कार्ड के अंदर भी हम देखेंगे तो यहाँ भी इसकी स्ट्रक्चर को सपोर्ट कौन कर रहा है? कार्टिलेज डिस्क सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ से भी अगर हम कार्टिलेज को हटा देंगे तो स्पाइनल कार्ड की स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं होगी। इस तरीके से अगर आप ईयर की बात करें तो ईयर को भी कौन बनाता है? इसके अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, तो ईयर की स्ट्रक्चर को भी ये कार्टिलेज बनाता है। नोज को भी कार्टिलेज बनाता है। तो ये डिफरेंट हमारे स्ट्रक्चर है, उनको सपोर्ट करता है। अब हम बात करेंगे कंपोजिशन की। कार्टिलेज किस चीज का बना होता है? तो कार्टिलेज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स एंड मैट्रिक्स। कॉन्ड्रोसाइट्स सेल्स हैं कार्टिलेज के और मैट्रिक्स ये आपस में मिलके कार्टिलेज को बनाते हैं। अगर हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो दैट इज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल। इट इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, जैसे कोलाजन प्रोटीन्स और फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर्स एंड प्रोटियोग्लाइकेन। ये एक मैक्रोमॉलिक्यूल है जिसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, कॉन्ड्राइटन सल्फेट प्रेजेंट होता है एंड हाइलोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये आपस में मिलके एक मैक्रोमॉलिक्यूल बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रोटियोग्लाइकेन। तो ये तीन स्ट्रक्चर मिलके बनाते हैं मैट्रिक्स, और इसके अंदर 80% वाटर होता है। इसी
चीज को अब हम यहाँ फिगर में समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रक्चर है एक कार्टिलेज की, एंड कार्टिलेज इज कंपोज्ड ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स प्लस मैट्रिक्स। कॉन्ड्रोसाइट्स आपको यहाँ पे ये रेड कलर के सेल नजर आ रहे हैं, दीज सेल्स आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। और उसके बाद मैट्रिक्स जिसके अंदर ये सारे मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये सेल है और इसके एक्स्ट्रा सेलुलर जो भी मटेरियल है जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर क्या है, कोलाजन प्रोटीन और फाइबर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आपको चेन लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगी, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड कोलाजन फाइबर। उसके बाद इलास्टिन फाइबर, तो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर के यहाँ पे डॉट वाली एक चेन नजर आएगी, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इलास्टिन फाइबर। उसके अलावा प्रोटियोग्लाइकेन, तो यहाँ पे ये आपको मैक्रोमॉलिक्यूल नजर आएगा जिसे हम कहेंगे प्रोटियोग्लाइकेन। इसी के अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट भी प्रेजेंट होता है, हाइलुरोनिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। ये आपस में मिलके एक मैक्रोमॉलिक्यूल बनाते हैं और इसे कहा जाएगा ग्राउंड सब्सटेंस। ये एक मिलके स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कार्टिलेज बोलते हैं, और इसके अंदर वाटर 80% होता है। इसकी वजह से इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बोन। तो ये पूरा कार्टिलेज है, दैट इज कवर्ड विथ ए लेयर। उस लेयर को कहा जाएगा पेरिकॉन्ड्रियम लेयर। अगर उस लेयर को हम मजीद देखेंगे तो इसके दो पोर्शन है। ऊपर वाली पोर्शन जो आउटर लेयर है उसे हम बोलेंगे फाइब्रियस लेयर, इसके अंदर सेल प्रेजेंट नहीं होते। और इसके नीचे दूसरी लेयर है, रेड आपको यहाँ पे लेयर नजर आएगी, दिस इज कॉल्ड सेलुलर लेयर। ये बेसिकली सेल की एक लेयर है। तो यहाँ पे पेरिकॉन्ड्रियम में आउटर लेयर जिसके अंदर सेल प्रेजेंट नहीं होते उसे हम बोलते हैं फाइब्रियस लेयर, और जो नीचे वाली लेयर है वो सेलुलर लेयर है, उसके अंदर सेल प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनी, तो यहाँ पे आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये बेसिकली बनता है कॉन्ड्रोब्लास्ट से। कॉन्ड्रोब्लास्ट इमेच्योर सेल है जो बनाता है कार्टिलेज। ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को सीक्रेट करेगा। जैसे ये सीक्रेट करेगा और ये कार्टिलेज की स्ट्रक्चर बन जाएगी, तो ये कॉन्ड्रोब्लास्ट अब मैच्योर होगा और उसे हम कहेंगे कॉन्ड्रोसाइट, और ये स्पेस के अंदर यहाँ पे रहेगा। इस स्पेस का नाम है ल्यूकेना। इस तरीके से कार्टिलेज की फॉर्मेशन होती है। उसके अलावा अब यहाँ पे देखें, ये आउटर कवरिंग है। इस कार्टिलेज के अंदर या हम कहेंगे कार्टिलेज बेसिकली एवेस्क्युलर स्ट्रक्चर। एवेस्क्युलर स्ट्रक्चर से क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस कार्टिलेज के अंदर ना ब्लड वेसल्स इंटर होती हैं, ना लिम्फेटिक वेसल्स इंटर होती है, और ना ही कोई नर्व सेल इसके अंदर इंटर होती हैं। दैट्स व्हाई कार्टिलेज इज कंसीडर्ड एज ए वेस्क्युलर स्ट्रक्चर। तो फिर ये न्यूट्रिशन कहाँ से हासिल करते हैं, गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम सराउंडिंग। ये सराउंडिंग साइड से, जो आउटर साइड जो भी टिश्यू होगा वहां से न्यूट्रिशन डिफ्यूज होगा इस कार्टिलेज के अंदर। क्योंकि इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं है, तो इनको जो न्यूट्रिशन चाहिए वो डिफ्यूज होता है आउटर साइड टू इनसाइड द कार्टिलेज। इस तरीके से ये कहलाता है एवेस्क्युलर। एवेस्क्युलर कार्टिलेज होने की वजह से, जैसे ही यहाँ पे फॉर सपोज ये जॉइंट है और यहाँ पे कार्टिलेज है, और ये कार्टिलेज डैमेज हो रहा है लेकिन हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ से नर्व्स नहीं निकलती जो हमें सिग्नल दे या हमें पेन फील हो। तो फिर क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता अगर ये कार्टिलेज यहाँ से डैमेज होता जाएगा और हमें पता नहीं चलेगा, और ये डैमेज होता है तो ये रिकवर बहुत ही स्लो होता है या नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं जाती, इसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो फिर ये रिकवर भी बहुत ही स्लो होता है। तो जब ये कार्टिलेज यहाँ से डैमेज होता है स्लो, और ये कंप्लीट जब डैमेज होगा और ये बोन जाके इस बोन से जब टकराएगा या इसके दरमियान फ्रैक्शन होगी, तब हमें पता चलेगा। तो हमें घुटनों में दर्द है या कोई और जॉइंट में दर्द है, ड्यू टू दी एब्सेंस ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज यहाँ से खत्म हो गया और हमें पता ही नहीं चला ड्यू टू दी एवेस्क्युलर। तो ये हमें एक नुकसान भी है इस एवेस्क्युलर का। अगर नर्व सेल होते तो हमें पेन फील होता और हम जल्दी उसका इलाज वगैरह कराते। तो ये स्ट्रक्चर थी कार्टिलेज की। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। तो कार्टिलेज के
तीन टाइप्स होते हैं हमारी बॉडी में, हेलाइन कार्टिलेज, और दूसरा है फाइब्रो कार्टिलेज, और तीसरा है इलास्टिक कार्टिलेज। ये तीन टाइप्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में। नंबर 1 है हेलाइन कार्टिलेज, गिलासी ब्लू व्हाइट। अगर हम इसकी कलर की बात करेंगे तो आपको गिलासी कलर की शीशे नमा इसकी स्ट्रक्चर आपको नजर आएगी। हेलाइन बेसिकली ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग है गिलासी। सिल्परी, ये सिल्परी होती है। स्मूथ सरफेस, इसका सरफेस स्मूथ होता है। एंड रिजिलियंट, ये रिजिलियंट है, जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मल अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे रिजिलियंट। अब ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं, इसका लोकेशन की बात करें, एट द बोन सरफेस। ये जॉइंट है, इसके सरफेस पे आप यहां पे देखें जो लॉन्ग बोन होते हैं तो इसकी टर्मिनल पोर्शन पे ये कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं जिसे हम हेलाइन कार्टिलेज बोलते हैं। और बोन के बीच में जो कार्टिलेज है इसे हम आर्टिकुलर कार्टिलेज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। स्टर्नम, ये हमारा स्टर्नम है, इसके बीच में भी ये हेलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। नोज, यहाँ पे आप देखें ये कार्टिलेज हेलाइन कार्टिलेज है। ट्रेकिया, ये हमारा ट्रेकिया है, इसके अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। ब्रोंकाई, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर भी प्रेजेंट होता है। एंड प्रीकर्सर ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अंदर शुरू में हेलाइन कार्टिलेज बनता है, फिर आगे चल के वो रिप्लेस हो जाता है बोन में, तो इट इज आल्सो कॉल्ड प्रीकर्सर ऑफ एम्ब्रियो। तो ये फर्स्ट हुई हमारी हेलाइन कार्टिलेज। दूसरा है फाइब्रो कार्टिलेज, व्हाइट कलर, इसका कलर हम देखेंगे तो व्हाइट कलर होगा। हार्डेस्ट, ये तीनों में सबसे ज्यादा हार्ड स्ट्रक्चर होती है फाइब्रो कार्टिलेज की। स्ट्रांगेस्ट, ये स्ट्रांग भी होता है। अबंडेंस ऑफ कोलाजन, ये हार्ड और स्ट्रांग क्यों होती है, क्योंकि इस कार्टिलेज के अंदर सबसे ज्यादा जो परसेंटेज होती है वो कोलाजन, प्रोटीन और फाइबर की होती है। अब इसके अंदर हम ज्यादा अगर कोलाजन इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे या कंसंट्रेशन ज्यादा कोलाजन फाइबर की होगी तो ये स्ट्रांग एंड हार्डेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे टाइप को हम कहेंगे फाइब्रो कार्टिलेज। ये कहां पे प्रेजेंट होता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब आप यहाँ पे देखें ये स्पाइनल कार्ड है, तो यहाँ दो वर्टिब्रा है, इसके बीच में ये डिस्क है जिसे हम कार्टिलेज डिस्क बोलते हैं, फाइब्रो कार्टिलेज की बनी होती है। उसके अलावा पेड्स ऑफ नी जॉइंट्स, नी जॉइंट के पेड्स में भी फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। पेक्टोरल गिर्डिल, पेक्टोरल गिर्डिल के अंदर भी फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। उसके अलावा लिगामेंट, टेंडन, लिगामेंट वो स्ट्रक्चर होती है जो एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करे, तो इसे कहा जाता है लिगामेंट। तो लिगामेंट के अंदर भी फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। और टेंडन, टेंडन क्या करती है, बोन और मसल्स को आपस में जोड़ने वाला टिश्यू है, उसे हम बोलते हैं टेंडन। टेंडन के अंदर भी फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। द लास्ट वन इज इलास्टिक कार्टिलेज। इसका अगर कलर की बात करें, येलो कलर, ये येलो कलर की होती है। मोस्ट फ्लेक्सिबल, ये सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है, स्ट्रांग भी है। अबंडेंस ऑफ इलास्टिन फाइबर्स, अब ये मोस्ट फ्लेक्सिबल क्यों है, क्योंकि अब इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर कंसंट्रेशन ज्यादा कोलाजन की जगह इलास्टिन फाइबर की होगी, जिसके अंदर इलास्टिन फाइबर ज्यादा होगा, तो ये कार्टिलेज बन जाएगा आपका इलास्टिक कार्टिलेज, और इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। कोलाजन ज्यादा होगा तो ये हार्ड हो जाएगा, अगर इलास्टिन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा, लेकिन ये भी स्ट्रांग होता है। अबंडेंस ऑफ इलास्टिन फाइबर। अगर लोकेशन की बात करें, पिन्ना ऑफ ईयर, ये ईयर है और यहाँ पे ये इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। ऑडिटरी ट्यूब्स, एक्सटर्नल और इंटरनल यहाँ पे ट्यूब्स होते हैं, हमारे सुनने वाले ये ट्यूब्स है, उसके अंदर भी इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। उसके अलावा एपिग्लोटिस एंड लेरिक्स, तो ये एपिग्लोटिस के अंदर भी प्रेजेंट होती है और लेरिक्स में भी प्रेजेंट होती है। एपिग्लोटिस तो आपको पता है, जब हम फूड खाते हैं तो ट्रेकिया की ओपनिंग को क्लोज करने वाली स्ट्रक्चर, उसे हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस के अंदर जो कार्टिलेज होती है वो इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तीन टाइप्स थे कार्टिलेज के और इनके बारे में हमने डिस्कस किया और ये भी बताया कि ये हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया
कार्टिलेज के बारे में। अगर हम बोन और कार्टिलेज के डिफरेंस की बात करें तो बोन एक हार्ड स्ट्रक्चर है और कार्टिलेज एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर है। बोन बना होता है ओस्टियोसाइट से और कार्टिलेज बना होता है कॉन्ड्रोसाइट सेल से। बोन के मैट्रिक्स के अंदर मिनरल्स की डिपोजिशन होती है जैसे कैल्शियम, फास्फोरस की, लेकिन कार्टिलेज के मैट्रिक्स के अंदर कोई भी मिनरल की डिपोजिशन नहीं होती। बोन के अंदर 10 to 20% वाटर होता है, लेकिन कार्टिलेज के अंदर 80% वाटर होता है। इज इट क्लियर? तो ये कुछ डिफरेंस थे बोन एंड कार्टिलेज के बारे में। आई होप कि ये लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच।